दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। ये जो कार्यक्रम मैं जिस वक्त रिकॉर्ड कर रहा हूं, दोपहर का वक्त है। उस समय अभी भी ईवीएम और वीवीपैट के वोट का मिलान का मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में, अब जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तब तक वो चल रहा है। तो उस पर अभी कोई आगे क्या हो रहा है वो शायद इस रिकॉर्डिंग के बाद ही पता चलेगा मुझे। उस पर अलग से एक कार्यक्रम करेंगे। मैं सोच रहा था कि कन्नन गोपीनाथन साहब को बुलाऊं मैं और आमंत्रित करूं, उनसे मेरी बातचीत भी हुई। पर उनका फिर ये कहना हुआ कि क्योंकि अभी सुनवाई चल रही है और अभी इस पर बात करेंगे तो लगता है कि शायद ये कहा जाए कि हम कुछ इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो हमको नहीं करना चाहिए। तो हमने उनकी बात को मान लिया। तो वो शायद हो सकता है कि ये सुनवाई खत्म होने के बाद आज रिकॉर्ड करें या तो फिर कल उस पर बात करेंगे। लेकिन आज जो हमें बात करनी है इस वीडियो में, इस कार्यक्रम में, वो है अभिव्यक्ति की आजादी, है ना? अपनी बात रखने की आजादी। वो हम तक तो जब उसका सवाल या उसका जो सिरा पहुंचता है तो हम तो बात करते ही हैं। लेकिन जो अब पहले ट्विटर के तौर पर जानी जाती है और अब जो एक्स बन गई है, उसका नामकरण जो है वो एक्स कर दिया गया है। उस कंपनी को भी जो है अब बार बार ये कहा जा रहा है सरकार के द्वारा कि आप फला पोस्ट जो लिखा गया है उसको हटा दीजिए, वो जो ढिमकाना पोस्ट है वो लिखा गया उसको हटा दीजिए। तो उस कंपनी ने भी जो है अब वो विरोध अपना, वो कहती है कि सरकार है, आप आपके शासन में हमको भारत में जो है वो हमारा एक्स को, ये ट्विटर को चलाना है। ठीक है, हम आपकी बात मान लेंगे, लेकिन हम आपके इस आदेश से, इलेक्शन कमीशन के इस आदेश से सहमत नहीं है। क्या हुआ पूरा मामला मैं आपको बताता हूँ। आप ये दृश्य देखिए। ये मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ बेसिकली, है ना? ये जो ग्लोबल अफेयर जो होता है, इनका एक प्लेटफॉर्म है। देखिए, ये है इलेक्शन इनका जो ट्विटर, आप कभी भी एक्स पे जाइएगा तो ग्लोबल गवर्नमेंट अफेयर्स करके आप सर्च कीजिएगा, आपको मिल जाएगा। ठीक है? तो वहां पे इनका जो ये ग्लोबल गवर्नमेंट अफेयर्स का जो इनका ये अकाउंट है, वो दुनिया भर की गवर्नमेंट से डील करता है। तो उसमें आप जाइएगा तो आप पाइएगा, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं वही है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टेक डाउन ऑर्डर्स। ठीक है, अंग्रेजी में लिखा है, मैं आपको पढ़ता हूं। इसमें लिखा है कि द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज इश्यूड टेक डाउन ऑर्डर्स रिक्वायरिंग एक्स to act on posts containing political speech shared from elected politicians, political parties, and candidates for office. हिंदी अगर सरल कर दूं इसका तो ये होता है कि भाई भारत के चुनाव आयोग ने कुछ ऐसी पोस्ट जो है उसको हटाने का आदेश दिया है, एक्स में जो पोस्ट हुई है उसको, जिसमें कि कुछ राजनीतिक भाषण है या तो टीका टिप्पणी है, जो कि या तो राजनेता या जो चुनाव लड़ रहे हैं कैंडिडेट उनके द्वारा, या तो चुने हुए पॉलिटिशियन के द्वारा, या तो पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा वो पोस्ट की गई है। उन सबको हटाने का, ऐसी 4 पोस्ट है जिसको हटाने का ऑर्डर भारत के चुनाव आयोग ने दिया है। एक्स आगे लिखता है कि इन कंप्लायंस विद द ऑर्डर्स वी हैव विथहेल्ड दिस पोस्ट फॉर द रिमाइंडर ऑफ द इलेक्शन पीरियड। भाई अब क्योंकि हमने हमको उनको सहकार देना पड़ेगा, तो कंप्लाई करते हुए इनके आदेश को हमने वो पोस्ट जो है वो हमने अभी चुनाव के समय, जब तक चुनाव चलेगा तब तक उसको हमने उसको हटा दिया है। और वो भी भारत में नहीं देखी जा सकती, भारत के बाहर देखी जा सकती, लेकिन भारत में वो नहीं देखी जाएगी। लेकिन साथ में वो कहते हैं कि हावेवर वी डिसएग्री विथ दिस एक्शंस and maintained that freedom of expression should extend to these posts and political speech in general. तो कहते हैं कि हमने हटा तो दी है, अभी भारत में वो नहीं दिखेंगी पोस्ट, लेकिन हम ये जो आदेश है उससे हम सहमत नहीं है, उससे हम असहमत है, जिसमें कि ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है उसका
मतलब कहीं ना कहीं हनन हो रहा है। और ये इसको एक्सटेंड किया जाना चाहिए था। इन जो भी आप पोस्ट हटाने की बात कर रहे हैं, जो कि पॉलिटिकल स्पीच है, इन जनरल है, उसको आप जो हटाने की बात इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कर रहा है, उस आदेश से हम सहमत नहीं है, क्योंकि ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है वो फिर इसमें रहता नहीं है। वो आगे लिखते हैं कि वी हैव नोटिफाइड द अफेक्टेड यूजर्स एंड इन द इंटरेस्ट ऑफ ट्रांसपेरेंसी वी आर पब्लिशिंग द टेक डाउन ऑर्डर्स हियर। तो एक्स की जो मैनेजमेंट है वो लिखती है कि हमने जिन लोगों की वो पोस्ट थी उनको भी पारदर्शिता का बिल्कुल पालन हो, उसके चलते हमने उनको भी जानकारी दी है कि भाई आपकी पोस्ट हमने अभी कुछ समय के लिए हटा दी है, और हम ये जो खुद ये पोस्ट पब्लिश कर रहे हैं कि भाई हमको इस तरह के टेक डाउन ऑर्डर्स मिले हैं, जो कि उन्होंने नीचे जो है वो अटैच किए भी हैं। और साथ में वो आगे लिखते हैं कि we call on the election commission to publish all of its takedown orders going forward। तो वो चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन भी जो है वो जो टेक डाउन ऑर्डर्स हैं उसको आगे अगर कोई देने वाले हैं तो इसको वो भी पब्लिश करें। ये भी मांग जो है वो एक्स के द्वारा, एक्स की जो ये टीम है इसके द्वारा की गई है, जो टीम ये ग्लोबल गवर्नमेंट अफेयर्स को देखती है। तो अब आप मुझे ये बताइए कि इसका क्या मतलब। अच्छा, कौन कौन सी पोस्ट है, किन किन की पोस्ट है, वो मैं आपको बता दूं, ये जरूरी है। वो आपको जानना भी जरूरी है कि भाई ये है कि वो जो पोस्ट है उसमें वाईएसआर कांग्रेस है, फिर आप आम आदमी पार्टी, फिर एन चंद्रबाबू नायडू, और बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जो है उनका कहीं ना कहीं उसमें जिक्र है। ऐसी पोस्ट है, और इन 4 पोस्ट को हटा देने का आदेश इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा, भारत के चुनाव आयोग के द्वारा एक्स को दिया गया। और एक्स ने कहा कि ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति की आजादी के खिलाफ है। अब क्योंकि हमको यहाँ पे काम करना है तो हमको सरकार का कहा मानना पड़ेगा, लेकिन इस बात से हम सहमत नहीं है, इस कार्रवाई से हम सहमत नहीं है। और ये हम इसलिए इसको पब्लिश कर रहे हैं क्योंकि हमारे जो यूजर्स हैं, एक्स के जो यूजर्स हैं, वो इसको जान सके कि हमारा खुद का कोई इसमें इंटरेस्ट या कोई रुचि नहीं थी, पर क्योंकि ये आदेश था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ओर से, इसलिए हमको कंप्लाई करना पड़ा, हमको बात मानना पड़ा, और इसीलिए ये 4 पोस्ट हमको हटा देनी पड़ी। अब वो 4 पोस्ट एग्जैक्टली कौन सी है ये समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन इतना खुलासा कम से कम जो है वो एक्स के द्वारा किया जा रहा है। चुनाव पंच का क्या कहना था इसमें कि आचार संहिता जो है, कोड ऑफ कंडक्ट है, उसका उल्लंघन हो रहा है। ये चारों पोस्ट जो हैं वो आचार संहिता का उल्लंघन कर रही है, और चुनाव आयोग किसी भी तरह से किसी भी पक्ष के नेता या कार्यकर्ता के निजी जीवन के आधार पर उस राजनीतिक पार्टी जिससे वो जुड़े हैं उसकी टीका या टिप्पणी हो, उसकी परमिशन नहीं देता। और इसीलिए हम इस तरह के लगाए गए आरोपों को प्रतिबंधित करते हैं जिसका कोई आधार नहीं है। और ये पहले भी हो चुका है, फरवरी में भी हुआ था। ये फरवरी में भी जो है वो एक्स के मैनेजमेंट ने कहा था कि वो सरकार की जो सेंसरशिप है उससे सहमत नहीं है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, उसका पालन करना पड़ेगा। उन सब पोस्ट को भारत के यूजर्स के लिए छुपाना पड़ेगा, अदरवाइज हम सहमत नहीं है। 2021 में भी भाई साहब, ये जब किसान आंदोलन अपने चरम पे था, तब भी सरकार के द्वारा ये कहा गया था कि 1200 अकाउंट्स जो हैं वो दूर किए जाए, और 250 पत्रकारों के अकाउंट को भी डिलीट करने का आदेश दिया गया था। ठीक है, तो ये है अभिव्यक्ति की आजादी की दुर्दशा, यही कह सकते हैं। और क्या कह सकते हैं, और कुछ अगर कह सकते हैं तो आप हमको लिख के बताइए। ये कमेंट बॉक्स आप ही के लिए है भाई, आप लिख के बताइए कि आप इसको कैसे देखते हैं। और जो भी अब अच्छा बुरा आपको जो भी लगे, आप सहमत हो हमसे, हमसे ना हो, वो आपकी मर्जी है। आप हमारे दर्शक हैं तो आप हमारे दोस्त हैं, तो दोस्तों में सहमति सहमति दोनों चलता है, एग्रीमेंट डिसएग्रीमेंट।
तो जो लिख के है वो हमको जरूर से बताइएगा। और बात अगर आपको हमारी सही और सच्ची लगती हो, पसंद आ रही हो, तो फिर जो है ना आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें। इस वीडियो की लिंक को हो सके उतना आप शेयर करें। और हमारा जो चैनल है 4PM गुजरात, उसे आप सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आप सभी का जो इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।